वीडियो है जो कि मैं आप सभी को वीडियो के थ्रू बताऊंगी। अपना जो मैंने हेयर ट्रीटमेंट कराया था उसका रिज़ल्ट आप सभी को शेयर करूंगी। जो भी रिज़ल्ट बोले तो एक्सपीरियंस वहाँ से बोले तो जहाँ से मैंने जिस दिन मैंने ट्रीटमेंट की उस दिन से आज के दिन तक का जो भी एक्सपीरियंस है मैं आप सभी को शेयर करूँगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप सभी को मैं बताऊं, है ना, क्योंकि आजकल सभी के मन में ये डाउट रहता है कि यार हमें ट्रीटमेंट बोले तो सबसे मेन टॉपिक तो मैंने अपने हेयर पे वो कराया था, क्या बोलते हैं, केराटिन एंड स्मूथिंग। ठीक है, तो ये दोनों मैंने करवाया था और ये दोनों का एक्सपीरियंस मैं आप सभी को इसी वीडियो के थ्रू बताऊंगी। और आजकल ना सभी के मन में ये रहता है कि यार डाउट बोले तो कन्फ्यूज़न वाला सीन हो जाता है कि यार मुझे कराना चाहिए, हमें कराना चाहिए या नहीं। काफ़ी लोग कहते हैं हेयर फॉल हो जाएगा और हमारे बाल डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा, ये सब करके सारे के मन में यही भरा है कि करे या नहीं करे। उनको दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि यार वाओ नाइस, शाइनिंग मार रहा है, हेयर भी बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी करवाना है। और खुद पे ऐसा लगता है कि हमें करवाना है या नहीं, दोनों में अटक जाता है, या कराना या नहीं। ठीक है, तो मैं आप सभी को अभी तक का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सभी को शेयर करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है मेरी शादी हुई थी अक्टूबर में, ठीक है, और शादी के जस्ट बाद मेरे हस्बैंड जी ने मेरे बालों पे ट्रीटमेंट करवाया। ट्रीटमेंट बोले तो केराटिन एंड स्मूथिंग। ठीक है, पहले तो हम वो कराने गए थे, हम वो कराएंगे, स्मूथनिंग कराएंगे। केराटिन कोरेटिन के तो बातें ही दूर की बात है, हमने सोचा भी नहीं था। हम सोच रहे थे कि हम क्या कराते हैं, स्मूथनिंग कराते हैं, थोड़ा बालों में शाइनिंग आएगा, अच्छा स्ट्रेट रहेगा और सिल्की रहेगा बोल के हमने यही सोच के गए थे। और हमें ये भी नहीं था पता कि हम किसके यहाँ जाए, किसके सैलून में जाए, और हमें पता भी नहीं था, बस निकल गए हम दोनों मार्केट की और वहाँ जाके हमने पता किया कि हमें कहाँ कराना है। तो मेरे हस्बैंड जी ने वहाँ जाके पता किया तो वहाँ पर बताया कि यहाँ पर एक सैलून है, वो बहुत अच्छे करते हैं और वहाँ जाओ बोल के। तो हम वहाँ गए। फिर वहाँ जाने के बाद हमें बताया कि हमें स्मूथनिंग कराना है, क्योंकि मेरा बाल तो ऐसे थोड़ा ड्राई था, ठीक है, तो थोड़ा सिल्की करना था, स्ट्रेट कराना था। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा हेयर तो अभी मतलब ड्राई है, तुम्हें वो भी कराना चाहिए, नहीं तो फिर तुम्हारा बाल बेकार लगेगा, तुम्हें इसके साथ केराटिन भी कराना चाहिए। तो मैंने पूछा कि केराटिन क्यों कराना है, तो उन्होंने बोला केराटिन इसलिए करवाना है क्योंकि केराटिन में प्रोटीन का ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि उससे ये होता है हमारा हेयर मतलब ऐसा होता है नेचुरल वाला लुक देता है और शाइनिंग देता है। बस ये होता है, स्ट्रेट ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन के लिए किया जाता है ताकि हमारा हेयर ख़राब ना हो। तो उन्होंने यही बोला था और डैमेज भी नहीं होता है। तो फिर हमने बोला कि चलो, मैंने तो सोचा, मैंने कहा एक ही कराते हैं, थोड़ा बहुत कुछ दिन के लिए अच्छा दिखना है बोल के। तो मेरे हस्बैंड जी ने क्या बोला कि नहीं नहीं कराना है, कोई बात नहीं, जब बोल रहे तो दोनों करवाते हैं। तो उन्होंने दोनों करवाया और उन्होंने हमें 1 हफ्ते का टाइम लिया। 1 हफ्ते तक उन्होंने हमें बुलाया बीच बीच में और ट्रीटमेंट करवाया। और प्रोटीन क्या होता है, केराटिन और स्मूथनिंग दोनों कराया मैंने। फिर दोनों का एक्सपीरियंस भी आपको बताते धीरे धीरे, आप बने रहें मेरे वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद हमने 1 हफ्ते तक जाना आना होता रहा और अपना जो भी उन्होंने कराना था, शैम्पू वगैरह लगाना और पता नहीं क्या क्या केमिकल लगाते हैं, क्योंकि जो स्मूथनिंग होता है उसमें केमिकल यूज़ होता है, बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है। और जो हमारा प्रोटीन वो केराटिन होता है उसमें हमारा प्रोटीन का ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए मैंने फिर केराटिन कराने के लिए बोला, तो फिर केराटिन भी करवाया, ठीक है। और क्या बोलती थी मैं, हाँ, तो स्मूथनिंग में क्या हुआ बोले तो उन्होंने क्या क्या कराया, केमिकल यूज़ होता है, ठीक है, इतना गंदा वाला केमिकल ना, मेरे तो उस टाइम चक्कर आ गया था, किसी भी सूट नहीं होता है। मेरे पे तो मतलब ऐसा है कि इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ, थोड़ा हल्का हल्का सर दर्द होने लग गया था उसी टाइम उन्होंने जब केमिकल यूज़ किया। और क्या कराया उन्होंने, हाँ, और वो लगाया मशीन वगैरह स्ट्रेट कराने का, बार बार शैम्पू से हेयर वॉश कराया। बोले तो कुल मिला के दोनों का अगर वो करेंगे, कंपेयर करेंगे, हमारा जो केराटिन होता है उसमें हमारा प्रोटीन का ट्रीटमेंट होता है और नेचुरल लुक देता है और हमारा हेयर जल्दी डैमेज नहीं होता है, मतलब कि अच्छा रहता है, ठीक है।
वो अच्छे के लिए किया जाता है। और जो हम स्मूथनिंग कराते हैं उसमें हमारा ये होता है कि केमिकल ज़्यादा यूज़ होता है और उसके साथ साथ दिखने में तो अच्छा रहता है, स्ट्रेट रहता है, सिल्की रहता है, काफ़ी सुंदर दिखता है और उसमें थोड़ा डैमेज होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो दोनों कराया, पहले तो स्मूथनिंग कराया, उसके बाद केराटिन कराया, प्रोटीन वगैरह प्रोटीन का ट्रीटमेंट करवाया। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इसका जो 1-1.5 साल तक चलेगा, 1-1.5 साल तक तुम इसका अच्छे से केयर करना, तो 1.5 साल तक तो चलेगा ही, पक्का चलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। ठीक है, और उन्होंने प्राइस बोले तो चार्जेस, ठीक है, तो उन्होंने चार्जेस हमसे लिया उसका सब कुछ को मिला के, शैम्पू अलग, ठीक है, सिर्फ उन्होंने केमिकल जो भी लगाया था और जो भी उन्होंने अपना जो काम, जिन्होंने मेरे बालों पे काम किया, तो सबका चार्जेस उन्होंने 5,000 लिया। ठीक है, 2,500 ने 2,001 का और 3,001 का लिया, तो टोटल करके क्या हुआ, हमारा 5,000 हो गया था। तो 5,000 हमने दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि शैम्पू पे आपको यहीं से लेके जाना पड़ेगा, शैम्पू और कंडीशनर। तो शैम्पू मेरे हस्बैंड जी ने फिर वहीं से लिया, वो फिर अलग था, उसका अलग पैसा था, और शैम्पू और कंडीशनर हमने बाहर से लिया, वहाँ से नहीं लिया। तो शैम्पू उन्होंने हमें केराटिन के दिया। ठीक है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगी कौन सा शैम्पू है। यहाँ से भी दिख रहा होगा, देखो पीछे ये। ठीक है, थोड़ी देर में बताऊँगी। ठीक है, और अभी मेरे शादी को कितना टाइम हुआ है पता है, ये हमारा कौन सा महीना चल रहा है, जून है ना, जून रनिंग है, और अक्टूबर में शादी, चलो नवंबर से गिनते, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो अभी हमारा 8वां महीना चल रहा है। ठीक है, तो अभी मेरे बाल ना, सच बताओ ना, इतना हेयर फॉल हो रहा है और ये भी नहीं पता कि मुझे किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। वैसे मेरा ना पहले से ही होता था, ये नहीं बोलूँगी कि वो करने से ही हुआ, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है, क्या बोलते हैं, केयरिंग चाहिए होता है। और मैंने ना पहले कंडीशनर भी यूज़ नहीं किया 1 महीने तक, 1-2 महीने तक मैंने कंडीशनर यूज़ ही नहीं किया, बस शैम्पू से काम चलाया, तब तक तो बहुत बढ़िया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, वो कंडीशनर भी ख़रीद लिया, ट्रेसमी का कंडीशनर यूज़ किया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ट्रेसमी का, उससे भी बढ़िया रिज़ल्ट आया, ठीक था, मतलब बढ़िया था। उसके बाद 3 महीने बाद, 3 नहीं 2-2.5 महीने बाद मेरा वो शैम्पू ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर वो शैम्पू था महंगा, तो मुझे लगा कि यार छोड़ो ना, अब क्या ही करना, मुझे नहीं चाहिए बोल के ऐसे मैंने मन बना लिया था। फिर मेरे हस्बैंड जी ने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने 1-1.5 साल का टाइम दे रखा है कि 1-1.5 साल तक तुम केयर करोगे तो तुम्हारा बाल सुंदर दिखेगा, तुम अच्छे भी लगोगे, है ना। तो फिर मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए खुद ख़रीदा, मतलब उन्होंने गूगल पे कराए, वो चेन्नई थे और यहाँ थे और मैं घर पे थी, तो उन्होंने खुद पे किया और मैंने वहाँ से शैम्पू उठा के ला दिया दुकान से, और वो ट्रेसमी का वो कंडीशनर भी, ठीक है, दोनों लाया और अभी तक मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और वो शैम्पू ख़त्म होने के बाद, हाँ, दूसरा शैम्पू अभी मेरा दूसरा ही शैम्पू चल रहा है। ठीक है, और मेरे बाल ना अभी तक ये देखो ऐसा हो गया, और मैं ना यहाँ आने के बाद वो सीरम तो यूज़ करती हूँ, अलग अलग सीरम करती हूँ मैं यूज़, मैंने इतना केयर नहीं किया यार, सच बताओ। केयर करने वालों के साथ तो यार मैं मानती हूँ 1.5 साल के 2-3 साल तक भी एकदम सेफ़ रह सकता है। सेफ बोले तो जैसे उन्होंने ट्रीटमेंट के टाइम दिखाया तो वैसे ही थोड़ा शाइनिंग धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे 1 महीने तक तो बहुत बढ़िया शाइनिंग दिया और अच्छे से दिखने चमकने लगा, सिल्की स्ट्रेट सब कुछ। ठीक है, दूसरा महीना थोड़ा सा कम, तीसरा महीना थोड़ा और कम, ऐसे करते 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 अब तो उतना अच्छे भी नहीं दिखते। पर मेरा जो पहले का नेचुरल बाल है उससे तो अभी फ़िलहाल तो है मेरा स्ट्रेट, ऐसे बात नहीं है। अभी मेरा 8वां महीना चल रहा है, मैं झूठी बोलूँगी, है। मेरे पहले के बाल जो नेचुरल बाल थे तो वो उस टाइम थोड़ा ऐसे थे, थोड़ा हल्के हल्के घुंघराले थे, हल्के हल्के। ठीक है, फ़िलहाल उससे कंपेयर किया जाए तो अभी फ़िलहाल ठीक है, ऐसी बात नहीं। और मैं अच्छे से केयरिंग भी नहीं कर रही हूँ, और ख़ासकर यहाँ आने के बाद, चेन्नई आने के बाद, क्योंकि चेन्नई में ना यहाँ का जो पानी है ना वो बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहा। जैसे मैं वहाँ से यहाँ आई ना, और ना जैसे मैं उत्तराखंड से चेन्नई के लिए आई, तो चेन्नई में मैंने ज़्यादा नहीं 3-4 बार बाल धुलने के बाद मेरे बाल इतने झड़ने लग गए ना, सच बताओ। अभी मैं कंघी मारा मैंने और ऐसे टूट रहे हैं ना, मतलब एक होता है ना हल्का हल्का टूटना होता है, इतने ज़्यादा टूट रहे हैं ना। मैं नहीं कहती यार इस ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं अच्छे से केयरिंग भी नहीं कर रही हूँ, और केयरिंग करने वालों के साथ तो यार ऑब्वियसली होगा, टाइम जितना दिया है उतना ही होगा। लेकिन मैंने अब
छोड़ दिया है। मैंने कहा छोड़ो आप, मुझे नहीं लगता है कि यार मतलब गलत है, गलत नहीं है। अगर हम केयर करना चाहें तो जितना उन्होंने टाइम दिया उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेरा 8वां महीना चल रहा है, मैंने 3-4 महीने तक खूब केयर किया। उसके बाद तो 3-4 महीने तक क्या ही कुछ भी नहीं किया मैंने। कंडीशनर तो मैंने लगाया ही नहीं 2 महीने तक, तो उसको थोड़ा ना केयर कहते हैं ना। मैंने केयर नहीं किया ये समझो। बस शैम्पू मैंने प्रॉपर यूज़ किया, जो उन्होंने दिया था वही वाला शैम्पू अभी तक भी यूज़ कर रही हूँ। और कंडीशनर ट्रेसमी का कर रही हूँ, ठीक है। और शैम्पू उन्होंने कैरेटिन का दे रखा था तो वो कर रही हूँ। अगर आपको करवाना है ना करवा सकते हो, ऐसी बात नहीं। बस प्रॉपर आपको क्या करना चाहिए, केयरिंग प्रॉपर। और जो उन्होंने प्रोडक्ट शैम्पू वगैरह कंडीशनर बताया वो प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, वो भी फर्स्ट से। मैंने 2 महीने तक कंडीशनर यूज़ किया ही नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं किया, वो मेरी गलती है, ठीक है। तो जैसे काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं यार कराए ना कराए, ऐसी बात नहीं है। इतने ये हेयर फॉल तो मेरे पहले से ही होता है। पहले वो जब से मैंने ये ट्रीटमेंट नहीं कराया तब से मेरा हेयर फॉल, तब से ही बोलो तो उससे पहले से मेरा हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरा इसलिए हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ का पानी, मेरे हस्बैंड जी बोल रहे थे नमकीन पानी होता है तो उससे बाल झड़ते हैं। मेरा भी पहले बहुत झड़ा था, ऐसा कुछ बोल रहे थे, तो मेरा तो इसी कारण से झड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। और मैंने ना अब तेल लगाना स्टार्ट कर दिया है, नारियल का तेल खूब लगाती हूँ, बहुत लगाती हूँ, क्या ही बताए। क्योंकि मैं चाहती हूँ यार मेरे बाल ना झड़े, और झड़ के इतना पतला हो गया ना, क्या ही बताइए। देखो ऐसे ऐसे लटक रहे हैं। तो अब तो मैं तेल तूल लगा के, मतलब अब मैं प्रॉपर लगाती हूँ। मैंने कुछ टाइम तक तेल नहीं लगाए थे, सिरप से ही काम चला रही थी। अब मैं नारियल के तेल लगाती हूँ। और मेरे सासू मम्मी तो हमेशा डांटते हैं कि मैंने पहले ही बोला था ना तेरे को कि मत कर मत कर मत कर मत कर बोलते हैं। मैंने कहा बस अपना शौक होता है ना, मैंने अपना शौक तो निपटा दिया मतलब कर दिया शौक। अब मैं देखती हूँ ऐसा मुझे कराना है नेक्स्ट टाइम, अभी फ़िलहाल नहीं। देखती हूँ मेरे देवर की शादी में कर सकती हूँ या मेरे बहन की शादी में, है ना, उस टाइम करवा सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल नहीं। अभी तो भाई मैं तेल तूल लगा के इतना मोटा बनाऊंगी बाल, क्योंकि यार अभी फ़िलहाल चेन्नई में मैं जितना केयर भी करूँगी ना नहीं हो पाएगा, क्योंकि गर्मी भी इतना है। अभी नहाऊंगी, बाल धुलूँगी, थोड़ी देर में चिपचिपा हो जाता है। और मैं डेली अगर बाल धुलने लग गई तो बाल इतने झड़ जाएंगे क्या ही बताए। तो थोड़ा यहाँ केयरिंग भी करूँगी तो फिर भी नहीं, उतना नहीं हो पाएगा। और पानी भी थोड़ा ऐसे ही है यहाँ का, ठीक है। तो थोड़ा अब ये होता है, हमें वहाँ की आदत है, तो एकदम से हम यहाँ आएंगे तो फिर यहाँ का इन्वायरमेंट और वहाँ का इन्वायरमेंट तो बहुत डिफरेंट है, तो नहीं हो पाता है हर चीज़। और यहाँ आने के बाद ना मेरे पेट, और यहाँ आने के बाद ना पेट में इतना जलन हो रहा है ना गर्मी की वजह से। फिर भी मेरा दिल नहीं मानता, मैं आम खाती रहती हूँ। बोलते हैं आम मत खाया कर, आम गर्मी होता है, ठीक है। मैं खाती हूँ गर्म, गर्मी बोले तो गर्म होता है, मैं खाती रहती हूँ। मेरा दिल नहीं मानता, जो मुझे मन करे चाय पी लेती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, जो मुझे मन करे, ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर ना अभी जैसे किसी को करवाना है, खासकर फंक्शन के टाइम, शादी के टाइम, लड़कियां ज़्यादातर सोचते हैं, उनके माइंड में यही रहता है कि करवाए ना करवाए। लोग बोलते हैं कि बाल झड़ते, यार बाल तो हमारे पहले से ही झड़ते, बचपन से ही, है ना। तो होता है फिर ऐसा नहीं है कि केराटिन स्मूथनिंग कराने से ही हमारा बाल हेयर फॉल होता है और हमारा डैमेज हेयर का जो हमारा मतलब कि हमारा बालों का शाइनिंग ख़त्म हो जाता है, चमकता नहीं है कुछ टाइम तक, ऐसा कुछ नहीं। बस केयरिंग करते रहो, सब होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पर ये है कि कोई केमिकल बहुत भयंकर होता है, उससे होता है। मैं नहीं कहती यार मेरा है, ठीक है, मतलब करा सकते हो आप। उसके साथ साथ कैरेटिन ज़रूर कराना है, क्योंकि कैरेटिन में प्रोटीन का ट्रीटमेंट होता है, तो आप वो ज़रूर कराना, ठीक है। तो अभी तक का रिज़ल्ट ठीक है, 8वां महीना चल रहा है, फिर भी मैंने कंडीशनर यूज़ नहीं किया, फिर भी ठीक है दोस्तों, है ना। तो मैंने आप सभी को अपना एक्सपीरियंस बता दिया है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको भी करवाना है। और मेरा ना 5000 में हो गया था, ठीक है, मैंने अपना चार्जेस भी बता दिया है। 5000 में दोनों निपट गया था, कैरेटिन एंड स्मूथनिंग, ठीक है, दोनों मेरा हो गया था। क्योंकि अब ये होता है, ये नहीं होता कि अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको भी आपसे भी 5000 लेंगे, ऐसा नहीं है। वो हेयर का जो लेंथ होता है ना उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। मेरा लेंथ तो छोटा है, ये देखो इतनी सी बाल है और बहुत ही कमज़ोर बाल है, तो ऑब्वियसली वो मेरे से 5000 लेंगे दोनों का, है ना।
और आपके बाल इतने लंबे हो, इतना मोटा हो, तो भाई 10, 15, 20 हज़ार में ही होगा है ना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको कैसा लगा मेरी जानकारी, मैंने आपको बता दिया जितना भी मेरा आज तक का एक्सपीरियंस था, है ना। तो अब तो मेरा बाल ऐसे ख़राब होते रहेगा। अब धीरे धीरे आपको पहले वाला नेचुरल बाल में दिखूँगी मैं, क्योंकि मेरा अब ये प्यारे प्यारे बाल जो मेरे कराए थे थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट, वो भी हटने वाला है, क्योंकि मैं तो अब तेल, कोकोनट ऑयल, क्या क्या सारे यूज़ करने लग गई। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे बाल 1.5 साल तक चलेंगे, है ना। तो अभी 8 महीने, 9, 10, 11, और 8 महीना है अभी मेरा ना, हाफ चल रहा है, हाफ, ठीक है। अभी और 8 महीना हो जाएगा तब मेरा 1.5 साल होगा। बट कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि मेरे बाल झड़ने नहीं चाहिए, मुझे तेल लगाना है अच्छे से, प्रॉपर से, है ना। तो चलिए जी दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस सॉरी, क्या बोल रही हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, ठीक है। मैंने आपको अपना जो भी आज तक का एक्सपीरियंस था हेयर का, मैंने आपको बता दी है। कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट ज़रूर करना भाई दोस्तों, क्योंकि कमेंट आप करोगे तो मुझे लगेगा कि यार ये लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन देख रहे हैं, और ऐसा मतलब पता चलेगा, है ना। वैसे तो व्यूज़ से पता नहीं चलता कि कौन हमारा वीडियो देखता है, कौन नहीं देखता है ना। तो मेरे हस्बैंड जी वापस सो रखे हैं और मेरे को बोल रहे थे ज़्यादा बड़बड़ मत करना, मेरे को सोने दे। फिर मैं लगी हूँ बड़बड़ करने पे, आप सभी के साथ बातचीत कर रही हूँ, है ना। वो सोते हैं, वो आज से दिखाते हैं मेरे को हर टाइम। मैं तो अपना वीडियो बनाऊँगी, आप सभी लोगों के साथ बात करूँगी, है ना। तो दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, ढेर सारा प्यार देना दोस्तों, आप हो तो हम हैं, बाय बाय।